मार्जिन मॉर्निंग सर। मैचा मॉर्निंग विपिन जी, क्या हाल है? बढ़िया सर। ठीक है। आप फिर ये ना कहोगे फिर कोई सवाल है। अच्छा जी, आज भी सवाल है? हाँ जी सर। ओके। एक्चुअली सर एक और सवाल मेरे दिमाग में चल रहा था। ज़्यादातर लोग सर पूछते हैं कि प्रोडक्ट बहुत महंगे। अच्छा। और कभी कभी सर मेरा भी मन में ये भाव आता है ओके, प्रोडक्ट महंगा है। प्रोडक्ट महंगा है। ओके। फिर मैं जब कंपेयर करता हूँ हम्म, तो कुछ कुछ प्रोडक्ट भी हमें लगते हैं कि महंगे हैं। हाँ। अब मैं भी कभी कभार उन लोगों को बताता हूँ कि प्रोडक्ट की क्वालिटी भी है। तो दोनों चीज़ थोड़ा बहुत मुझे बताइए कि कैसे, इसका मतलब क्लियरनेस थोड़ा कीजिए जो भी मेरे सवाल हैं। सवाल बड़ा वैसे आपका जी महत्व रखता है, मैं जी ऐसा मानूंगा। पर मैं अगर महत्व रखता है तो मैं उसका जवाब भी महत्वपूर्ण ही आपको दूंगा। ठीक है विपिन जी, आप और अपनी पत्नी दोनों बाजार में जा रहे हैं शॉपिंग करने। यस, जवाब दीजिए। हाँ जरूर जाते हैं सर। शॉपिंग की तैयारी है, पत्नी के मन में बहुत भाव है आज पे मैं विपिन जी का 10,000 रुपया खर्चा करवाऊंगी। यस, लेकिन विपिन जी की पॉकेट के अंदर 2,000 रुपया है। हाँ वो तो है। लेकिन पत्नी को नहीं पता, वो तो आपने उनको बोला है, आपने उसको कई बार बोला है कि मैं, वो भी बोली है कि मैंने शॉपिंग करने जाना है। ठीक है, लेकिन आप लेकर जा रहे हो 2,000 रुपया। जब 2,000 रुपया लेकर जा रहे हो तो क्या आप 10,000 की खरीदारी कर सकते हो? नहीं सर। नहीं कर सकते। क्लियर है ना? आप क्या चाहोगे कि मेरे पास जो 2,000 रुपये है उसमें से कम 500 रुपये मेरी जेब में बचा रहे। हाँ सर। ऐसा ही है ना? यही बात है। तो इस एक मैं मैसेज के माध्यम से आपको सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं भाई, दुनिया के अंदर कोई भी चीज महंगी नहीं है, बशर्ते कि आपकी पॉकेट अलाउ करती है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है तो आप उस प्रोडक्ट को महंगा कह सकते हैं। अगर आपकी पॉकेट के अंदर 10,000 रुपया है तो आप 8,000 खर्चने की क्षमता रख सकते हैं। अगर आपकी सैलरी ही 10,000 है, उससे आपने पूरा महीना चलाना है, तो फिर आप दोस्त 10,000 एक टाइम पे नहीं कर सकते। क्लियर? अब आइए आपके सवाल की तरफ। वो जो महंगे वाला सवाल है दोस्त, ऐसा नहीं है दुनिया के अंदर कोई चीज, फिर मैं रिपीट करता हूँ, कोई महंगी नहीं है। हमारा जो पॉकेट है वो ही हमें अलाउ करता है कितने पैसे खर्च करेंगे। मान लीजिए आप बाजार में जाते हैं, बाजार की कोई भी चीज लेने जा रहे हैं, मान लीजिए आप किराने का सामान लेने जा रहे हैं। अगर आप नॉर्मल प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको सस्ते लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि आप नॉर्मल प्रोडक्ट ही खरीद रहे हैं। अगर आप बाजार के अंदर डब लेने जा रहे हो तो डब सस्ता नहीं पड़ेगा। यस, क्वालिटी प्रोडक्ट ऑलवेज जो है वो क्वालिटी का ही होता है और उसके ऊपर दाम भी लगता है। इसी प्रकार माई रिचार्ज के प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, लेकिन मैं फिर भी एक वादा करता हूँ आपसे, खुशी के साथ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि माई रिचार्ज का प्रोडक्ट महंगा नहीं है। मैं माई रिचार्ज की चाय पत्ती की जो बात कर रहा हूँ, जो प्रीमियम टी है, 120 रुपये MRP है और आपको 96 रुपये में मिल जाती है 250 ग्राम। 24 रुपये कंपनी आपको डिस्काउंट कर रही है और उस 24 रुपये पे डिस्काउंट करने के बाद भी कंपनी आपको 30 बिजनेस वॉल्यूम दे रही है। मतलब के 96 रुपये से 30 रुपये जो हैं वो हम सभी के बीच बांटे जाएंगे, तो 66 रुपये की चाय पत्ती होगी। हम कैसे मान लें कि जो प्रोडक्ट महंगा है? बाजार के अंदर आप जो भी शॉप नहाने के लिए खरीदते हैं बड़े महंगे हैं। जो क्वालिटी प्रोडक्ट है बड़ा महंगा है। जैसे ग्लेसिंग सोप जो लेने हैं तो महंगे पड़ेंगे, लेकिन माई चाय तो आपको 100 रुपये में 4 टिक्कियां दे रहा है। यस, इस प्रकार महंगे नहीं है। जब आप अपने प्रोडक्ट को यूज करेंगे, यूज करने के बाद इसकी सही लोगों को गुणवत्ता बताएंगे तो ये कभी महंगे नहीं है। ये मेरा अपना तजर्बा है। मैं 2017 से जब से माई रिचार्ज के अंदर प्रोडक्ट आए, मैं माई रिचार्ज को यूज करता हूँ और एक गुणवत्ता है। और आज मैं एक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपना पर्सनल मेरा जो एक्सपीरियंस है। सर, मैं 2017 में मेरे ऐनक लगी हुई थी। 2017 में मेरे ऐनक लगी थी और मेरे नंबर लग गया था और मेरे ऐनक के बिना मैं कुछ भी पढ़ नहीं सकता था। और पिछले 20 दिन से 4 साल मैंने क्या यूज किया?
माई रिचार्ज का मांगोल यूज करता हूँ, नोने यूज करता हूँ अपने घर में, माई रिचार्ज का आंवला कैप्सूल यूज करता हूँ, और रेगुलर में जो प्रोडक्ट 2 यूज कर रहा हूँ, एक तुलसी और एक त्रिफला। सुबह मैं तुलसी पानी के साथ लेता हूँ, रात को त्रिफला लेता हूँ। तो मेरे 4 साल के अंदर मैं बड़ी कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि सर मेरी ऐनक उतर गई है। आप देख रहे हो मैं बिना ऐनक के बैठा हूँ, बिना ऐनक के पढ़ रहा हूँ, बिना ऐनक के लिख रहा हूँ। मेरी ऐनक उतर गई है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये है क्वालिटी के प्रोडक्ट की। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैंने शुरू किया था तो मेरे को कैसे पता लगा कि मेरे ऐनक लगने वाली है। टीवी की स्क्रीन के नीचे जो शब्द आते हैं, जब टीवी के अंदर स्क्रीन के नीचे शब्द चलते हैं, वो मोटी पट्टी होती थी, मेरे को दिखते नहीं थे ऐनक के बिना। और धीरे 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 जब मेरी चेंज होने लगा, वो मोटे अक्षर पट्टी वाले मेरे को दिखने शुरू हुए। और पिछले साल आकर मैंने ऐनक फिर चेंज करवाया, तो मेरे को ऐनक जो लगवा रहा था डॉक्टर, वो कह रहा था कि सोमनाथ जी आप क्या खा रहे हो, आपकी तो ऐनक का नंबर चेंज हो रहा है। मैं कहीं बढ़ रहा है, नहीं कहते काम हो रहा है। मैं चलिए बड़ी बात है, खुशी की बात है। और आज मैं आपके बीच बैठा हूँ, मेरी ऐनक नहीं लगी, मेरी ऐनक उतर गई है। मैं बिना ऐनक के पढ़ लिख सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। तो ये क्वालिटी के प्रोडक्ट के यही गुण है कि आप तंदुरुस्त रहते हैं, बीमारियों से बाहर निकल जाते हो, डॉक्टर के पास पैसा जाना बच जाता है, और साथ ही साथ आप जो प्रोडक्ट हमारे लेते हो उसमें से पैसा भी आता है। चलिए सर, यहाँ तक तो ठीक है सर। एक सवाल और करें? करिए सर, आज सवालों की बरसात है तो जवाब देंगे। सर काम जब शुरू करते हैं, हाँ और जैसे आपने भी मुझे जब सबसे पहले जब सारा प्लान बताया, सिस्टम को मैंने समझा जी, समझने के बाद तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया, लगा कि हाँ कर सकते हैं। और बहुत मज़े से सारा कुछ ड्रीम भी, विजन भी क्लियर हो जाता है जी। कि मुझे लाइफ में ये करना है, इसके माध्यम से हम सक्सेसफुल होते हैं। फिर जब लोगों के पास जाते हैं जी, और धीरे धीरे मन टूटने सा लगता है, और फिर क्या होता है कि थोड़ा सा ठंडे पड़ जाते हैं समय के साथ। 1 2 दिन 3 दिन 1 सप्ते हो जाते हैं, फिर से ठंडे हो जाते हैं। और एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि फिर जब आपका मीटिंग ऑनलाइन अटेंड करते हैं, फिर चार्ज हो जाते हैं। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, और ये ठंडे पड़ने का कारण क्या है? बढ़िया बात। इसका छोटे शब्दों में जवाब है, इसका भी कोई दवाई है क्या सर? कि काम शुरू करने के बाद जोश ठंडा पड़ जाता है, क्या करें। हाँ जी सर। ऐसा भी मान सकते हैं। हाँ। फिर काम शुरू तो करते हैं बहुत एनर्जी से, लेकिन धीरे धीरे फिर नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। हाँ, मतलब उससे दिमाग फिर हट जाता है कहीं और, फिर वही बैक टू नॉर्मल लाइफ, फिर ऐसा जैसे चलता वैसे चलने लगता है। तो विपिन जी जी, जब माई रिचार्ज के अंदर या नेटवर्क के अंदर हम किसी काम को शुरू करते हैं ना, तो ये स्वाभाविक है। पहली बात मैं बोल दूं, ये स्वाभाविक है नेगेटिविटी आना। कारण क्या है, जब हम अपने घर से शुरू करते हैं तो पहले घर वाले, पड़ोस वाले सभी नेगेटिव कर देते हैं। किस काम में पढ़ रहे हो, पढ़े लिखे हो, जॉब नहीं कर सकते थे, आपने इतना क्वालिफिकेशन है, आपने डिग्री ली हुई है, फिर आप वही काम कर रहे हो लोगों को बंदे बनाने का। ऐसे सवाल लोग करते, पहले घर से नेगेटिविटी शुरू होती है। और फिर बाहर जाते हो, फील्ड के अंदर जाते हो, जब फील्ड के अंदर जाते हो तो लोग आपको नेगेटिव कर देते हैं, तरह तरह के सवाल करते हैं। विपिन जी आप जॉब ढूंढ लो, इससे अच्छा है आप घर में, मतलब कि ये जो काम है ठीक नहीं है, कंपनियां तो आती जाती रहती हैं और ये काम चलते नहीं हैं। तो ये जो लोग हैं आपको नेगेटिव करते हैं, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए दोस्त, ये भी एक एजुकेशन है, बहुत बड़ा फील्ड है नेटवर्क। इसकी एक एजुकेशन है कि आपको सबसे पहले माई रिचार्ज या नेटवर्क के बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है कि आपने एक ड्रीम बनाया, उस ड्रीम को पाने के लिए आप एक्शन कर रहे हैं। जहां तो आपका ड्रीम छोटा है तो आप नेगेटिव हो जाएंगे, जहां आपकी प्रॉब्लम छोटी है। क्योंकि माई रिचार्ज के अंदर 2 प्रकार के, नेटवर्क के अंदर, जहां माई रिचार्ज के अंदर 2 प्रकार के लोग आते हैं। कैसे? एक तो नाम बनाने, दूसरा पैसा कमाने। तो या तो आपका ड्रीम जो है वो कमजोर पड़ गया है इसलिए आप नेगेटिव हो रहे हैं, या फिर आप लोगों को
जो लोग बता रहे हैं उसको बड़ा मान रहे हैं, मतलब उन जो प्रॉब्लम बता रहे हैं वो प्रॉब्लम को बड़ा मान रहे हैं। और इसको दूसरे तरीके से हम ऐसा सोल्यूशन बताते हैं कि दोस्त, एक घड़ा है, उसके तले के अंदर हल्का सा छेद है। एक घड़ा है पानी वाला, उसके तले में हल्का सा छेद है। ठीक है सर। आप उस घड़े को पानी भरा और ढक्कन से बंद कर दिया। अब वो जो नीचे से बूंद 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 टपक रही है, उसके टपकने से घड़ा खाली हो रहा है। जैसे ही घड़ा खाली होता है, अगर उसमें और डाला नहीं जाता पानी तो वो घड़ा खाली होगा ही होगा। हाँ। श्योर है। इसी प्रकार जैसे ही आप फील्ड में जाते हो, आपके अंदर नेगेटिविटी आती है, उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपको पास एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। मीटिंग, टीचिंग, सेमिनार में बैठने का बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको इसकी डिग्री तो है नहीं अपने पास। हम फील्ड में जाते हैं, फील्ड से ही सीखते हैं। फील्ड में सवाल लोग करते हैं, फील्ड से ही सवाल सीखकर उनको जवाब देते हैं। तो इसलिए आपके अंदर ज्ञान का भंडार होना चाहिए कि लोग जो प्रश्न करते हैं क्या मैं उसका जवाब ठीक दे पा रहा हूँ, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ठीक है। देखो, दो प्रकार की चीजें हैं, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस को ट्रस्ट भी बोलते हैं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए माइक चार्ज पे, माइक चार्ज के सिस्टम पे, माइक चार्ज के प्रोडक्ट पे, माइक चार्ज के मैनेजमेंट पे, ठीक है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये बात सही है, ये बात सच है, माइक चार्ज जो कहता है वो ठीक कहता है, लोग अनजान है, इसलिए मैं तो अपनी मंजिल जो बनाई है उस पर पहुंच के ही रहूंगा। आई कैन डू इट। अपना कॉन्फिडेंस ये बना के रखिए कि जिस टारगेट को मैं लेकर चल रहा हूं, जिस मंजिल को मैं लेकर चल रहा हूं, वो मेरी मंजिल में लोग आएंगे और जाएंगे। लोग नेगेटिव भी आएंगे, लोग पॉजिटिव भी आएंगे। इसलिए मेरा टारगेट सही है, मेरा कॉन्फिडेंस सही है, मैं अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच सकता हूं। जैसे विपिन जी, मैं एक एग्जांपल और देता हूं कि मैं पंजाब से चला, बोकारो आके धनबाद उतरा, और वहां आपका मेरा स्टेशन था बोकारो पहुंचने का, तो मैं बोकारो आगे बस पकड़कर आपके पास आया। अगर मान लीजिए मैं रास्ते में ही उतर जाता, तो क्या मैं कभी आपके पास पहुंचता या कभी मिल पाता आपको? इसलिए जो डेस्टिनेशन है उसके ऊपर पहुंचना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। आपका साहस, आपका कॉन्फिडेंस और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको पहुंचाते हैं। जितना लोग आप बाहर जाते हैं नेगेटिविटी से भरते, उतनी आपको एजुकेशन लेनी है। माइक चार्ज के अंदर भी द बेस्ट प्रोग्राम है, और एवरी डे, एवरी ट्यूसडे माननीय डॉक्टर वीर कुमार बागची जी हमारी मीटिंग देते हैं, उसमें अंदर जानकारियां नई नई देती हैं। डेली सुबह 6:30 बजे माई रिचार्ज के अंदर कोई ना कोई लीडर प्लान, प्रेजेंटेशन और प्रोडक्ट की बात करता है, और कामयाब लोग माई रिचार्ज के उस सिस्टम में आकर अपनी कहानी सुनाते हैं। तो अगर आप कामयाब लोगों की कहानी सुनोगे तो कामयाब हो जाओगे, अगर नेगेटिव लोगों की कहानी सुनोगे तो उन जैसे हो जाओगे। इसलिए आपके जो तलेबे में छेद है वो रहेगा, वो नहीं भरा जा सकता, लेकिन जितना पानी निकलता है उतना ही घड़े में डालो। दिमाग एक घड़ा है, नीचे से नेगेटिविटी से हम उबते हैं, ऊपर से ज्ञान डालो। जितना ज्ञान डालते जाओगे उतनी नेगेटिविटी बाहर निकलती जाएगी, और आप सदा ही आप पॉजिटिव रहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, एक और बात मैं आपके साथ शेयर करनी चाहूँगा कि जो बिजनेस है वो कभी भी स्मूथली रन नहीं करते, वो ऑलवेज अप डाउन होते हैं, ऑलवेज अप डाउन होकर ही चलते हैं। इसलिए इस बात के कभी भी नहीं घबराना चाहिए। बिजनेस के अंदर उतराव चढ़ाव स्वाभाविक है। कभी आप बहुत फास्ट रन करोगे, कभी स्लो हो जाओगे, कभी स्मूथ चलोगे। इसलिए इन चीज़ों से आपको अपने कॉन्फिडेंस को बनाकर रखिए। कोई ना कोई किताब पढ़िए। नेटवर्क के अंदर मिलियनेयर कैसे बने, इसके लिए दीपक बजाज की किताब है, उसको पढ़े। नेटवर्क में मिलियनेयर कैसे बने, ऊंचाई पर पहुंचे। जहाँ एक शिव खेड़ा की किताब है, शिखर पर मिलेंगे, वो आप पढ़ें। ऑनलाइन मिल जाएगा सर? ऑनलाइन मिल जाएगा। इन किताबों को आप पढ़ें, पढ़ना शुरू करें तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जुड़ा है वो मजबूत रहेगा, आप कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। थैंक यू। जय बच्चा।